वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं आप लोग, और रिज़ल्ट का इंतज़ार है। और बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो थोड़ा हटके होगा। क्यों हटके होगा? क्योंकि हम आज आपके सामने कुछ ऐसे कैलकुलेशंस के माध्यम से बताएंगे कि कितने नंबर पे आपका कटअप जा सकता है। ये तो हमारा मकसद है ही इस वीडियो को बनाने का। दूसरा मकसद ये है कि आप सभी जानते हैं कि एक नोटिस अभी आया हुआ है, और ये नोटिस एससी जो बच्चे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो एसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ नोटिस आया है। आप सबने अब तक देख लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बातें करूँगा। और फिर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा इतने से कम नंबर वाले बच्चे यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएं। कितने नंबर चाहिए कम से कम, जिससे हमें अपने आप को सिक्योर मानना चाहिए और हमें सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो अंत तक सभी बच्चे ज़रूर देखिएगा। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने हीट इंजन को एप्ट किया है, उनके लिए फ्री क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे मेरे द्वारा कराई जा रही है। तो आप उन क्लासेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इतने से कम नंबर वाले कितने नंबर चाहिए जिससे आपका सीबीटी 1 सिक्योर हो जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 में जाने के लिए आप एकदम से काबिल हैं। उससे पहले देखिए ज़रा, ये नोटिस आया हुआ है रेलवे की तरफ से। और इस नोटिस में क्या है कि एससी कास्ट को जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी कास्ट को जो बिलोंग करते हैं, और अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे वो बिहार में रहते हो, बिहार में नहीं रहते हो, किसी दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हो, उन बच्चों के लिए ये नोटिस निकाला गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका एसी डोमिसाइल है तो आप 1/12/2024, डेट जरा याद रखिएगा, 1/12/2024। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनवानी है। ठीक है, और ये सेंटर लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक तो स्टेट लेवल पे बनता है, एक सेंटर लेवल पे बनता है। तो यानी कि ये सेंटर लेवल वाला सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये सर्टिफिकेट बनवानी है। और इन सब ईमेल आईडी पे आपको स्कैन करके उसका डॉक्यूमेंट भेजना है। अगर आपने एएलपी का एग्ज़ाम दिया है तो इस वाले ईमेल आईडी पे भेजेंगे, टेक्नीशियन के दिया है तो इस वाले पे, और आरपीएफ का दिया है तो इस पे भेजेंगे, और जेई का दिया है तो इस नंबर पे भेजेंगे, मतलब इस ईमेल आईडी पे भेजेंगे। और पैरामेडिकल का अगर आपने दिया है तो इस वाली ईमेल आईडी पे भेजेंगे। इसका पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के इसको डाउनलोड करके और इस सब ईमेल आईडी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक है ना, 2/2/2025, 10/2 है, सॉरी, है ना। डेट क्या है? 10/2/2025। ये लास्ट डेट है जिस डेट में आपको ये सारी डॉक्यूमेंट भेज देनी है। यानी कि यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आपका रिजल्ट 10/2/2025। इससे पहले तो आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आने जा रहा। एएलपी सीबीटी 1 का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हो सकता है इसी महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन ये रिज़ल्ट अब थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि ये नोटिस आया है। इस नोटिस के बेसिस पे ही तो आपका रिज़ल्ट बनेगा ना। जो इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, उन कास्ट के लिए यहाँ पे अलग से तो रिज़ल्ट बनाया नहीं जाएगा। मतलब जब तक ये कास्ट अपना पूरा सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएंगे, तब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो 10/2 यानी कि 10 फरवरी 2025 के बाद ही आपका क्या होगा, रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके पहले रिज़ल्ट का पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी न के बराबर है। ये बात मान लीजिए, इसके पहले रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस लेकर के आए हैं, जिससे हम आपको एकदम सिक्योर तरीके से बता पाएंगे कि अगर इतना नंबर से प्लस में है तो आप एकदम सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, एक भी दिन गंवाए बिना। देखिए ज़रा कैलकुलेशंस क्या है। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, रैंक गुरुजी नाम का एक वेबसाइट था जिस पे सारे बच्चे अपने पूरा रिजल्ट को डाल रहे थे, जिससे वो एक कैलकुलेशंस करके बता रहे थे कि भाई कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर कम या ज़्यादा है। हमने क्या किया है, हमने 30+ वाले ऐसे बच्चों को लिया है। ठीक है, 30+ वाले यानी कि 30 नंबर से प्लस में हो। और टोटल यहाँ पे नंबर अगर आप देखोगे तो 91,000 से भी ज़्यादा बच्चों का डाटा यहाँ पे मिला है रैंक गुरुजी के डाटा पे। वहाँ से हमने क्या किया, 30+ वाले जितने भी बच्चे थे, कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग काउंट किया। जैसे यूआर का हमने देखा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 30 से ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी जोन से हो, किसी भी शिफ्ट का हो, पर हमने सिर्फ 30+ वाले नंबर को लिया है। टोटल नंबर कितने मिल रहे हैं? 3204 नंबर। 3204 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 30+ हैं। ओबीसी के कितने डाटा है? तो ओबीसी का डाटा आप जान के चौंक जाएंगे, बहुत ज़्यादा है, 1000, है ना।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 11,800 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर क्या है, जिनका नंबर 30+ है। एससी के कितने ऐसे बच्चे हैं, 4,306 बच्चे हैं। और एसटी का कितना है, 2,027 बच्चे हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि ये नंबर देखेंगे तो 91,000 का है, जबकि बच्चे तो 13 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं ना, तो हमें तो उस रेशियो में देखना है। ठीक है, हम उस रेशियो में देखेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया कि सर 91,000 का कितना परसेंट बच्चा ऐसा है जिसका नंबर 30+ है और वो जनरल को बिलोंग करता है, यानी कि यूआर कैटेगरी में आता है। ऐसे करके हमने क्या किया, 91,000 का ये परसेंटेज निकाला, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, उनके नंबर 30+ है। फिर क्या किया, एसी का भी हमने इसी तरीके से निकाला। तो ये परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 3.15% ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 30+ हैं और वो यूआर को बिलोंग करते हैं। 12.93% ऐसे बच्चे हैं जिनके 30+ नंबर हैं और वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं। 4.71% ऐसे बच्चे हैं जो एससी को बिलोंग करते हैं और इनके नंबर कितने हैं, 30+ नंबर है। ज़रा देखना एसटी का क्या है, 2.22% है। अब इसी रेशियो में अगर हम 13 लाख का कैलकुलेशंस करते हैं तो ज़रा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे डाटा निकल के क्या आता है। क्या इंटरेस्टिंग डाटा है, ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल 13 लाख बच्चे थे, उनको हमने उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब उसी परसेंटेज में डिवाइड किया जिस परसेंटेज में यहाँ पे नंबर देखने को मिला था। अब देखना ज़रा, यूआर में टोटल 45,630 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका नंबर क्या है, 30+ है। इनका नंबर क्या है, 30+ है। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वो मार्क्स नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, ओबीसी के कितने बच्चे आते हैं, 1,68,090 बच्चे आते हैं जिनका नंबर 30+ है। एससी का कितना होता है, 61,230 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर क्या है, 30+ है। एसटी का क्या है, 28,860 बच्चे हैं जिनका नंबर क्या है, जिनका नंबर 30+ है। टोटल जब हमने इनको सम किया तो एक इंटरेस्टिंग डाटा मिला, और वो डाटा क्या है, 3,38,000। जबकि आप जानते हैं कि टोटल जो सिलेक्शन होना है, 2,81,000 प्लस बच्चों का क्या होना है, 2,81,000 बच्चों का क्या होना है, सिलेक्शन होना है। 2,81,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, और ये हमने एक एक्सट्रीम कंडीशन में निकाला है। भाई इसमें ऐसा भी तो होगा ना कि कई सारे शिफ्ट जो होंगे बहुत टफ होंगे, कई सारे शिफ्ट बहुत आसान होंगे, लेकिन हमने एक ऑन एन एवरेज निकालने की कोशिश करी है, जिसके माध्यम से हमने आपको कुछ डाटा आपके सामने रखा है। और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि अभी तक ऐसा डाटा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो कि इतने तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए। अब यहाँ पे क्या बातें निकल कर के आती हैं, दो बातें निकल कर के आती है। पहली बात तो ये कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसी भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया हो, और अगर आपका रॉ मार्क्स, अगर आपका रॉ मार्क्स 30+ आ रहा है, कितना, 30+, तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए और आप जो है सीबीटी 2 के तैयारी में लग जाइए, सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। और सीबीटी 2 की तारीख क्यों लगना ज़रूरी है, क्योंकि सर हमारा जो मेरिट बनना है वो सीबीटी 2 में बनना है। आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो ऑलरेडी 40+ हैं, जो ऑलरेडी 45+ ला चुके हैं। तो वो बच्चे तो पहले से ही पढ़ रहे होंगे, और आपके नंबर अगर 30+ आ रहे हैं तो आप थोड़े से रिलैक्स होंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे करके जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सीबीटी 2 में 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में से आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और इसी से आपका मेरिट बनेगा। जबकि पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 35% लाना कंपलसरी होगा। 35% का मतलब होता है लगभग 27 नंबर, और ये 27 नंबर नॉर्मलाइज्ड होगा बच्चा, ऐसा भी नहीं है कि ये रॉ मार्क्स होगा। तो अगर आप 30 के आसपास नंबर ले आते हैं तो आप 100% सिक्योर हैं कि आपका सीबीटी 2 में पार्ट बी क्लियर हो जाएगा। अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जो पार्ट बी में जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हीट इंजन को चूज किया है, हीट इंजन को चूज किया है, या फिर एम एम वी, या फिर डीजल मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स,
अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को चूज किया है पार्ट बी के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस आपको मिल रहा है, तो आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, और उसके अलावा उस क्लासेस में जो भी आपका फीडबैक होता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, कैलकुलेशन था, जो मैंने किया और मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस कैलकुलेशंस के बाद अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे, और अगर आपका नंबर 30+ आता है तो अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरुआत से एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होने वाला है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका पूरा पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए क्लास में।